इतिहास के पन्नों में धन को कभी पूजनीय तो कभी कलंकित किया गया है। यह एक ऐसी शक्ति है जो सभ्यताओं को आकार देती है, महत्वाकांक्षाओं को प्रज्वलित करती है और आत्मा को भ्रष्ट भी कर सकती है। लेकिन धन और संपत्ति से परे एक रहस्यमयी शक्ति विद्यमान है जिसके बारे में गूढ़ परंपराओं और दानवीय ग्रंथों में फुसफुसाहटें होती है। मैमोन नामक स्पिरिट। कई लोगों के लिए स्पिरिट मैमन मात्र एक चेतावनी का प्रतीक है, धार्मिक ग्रंथों में लालच के खतरों के प्रति सचेत करने वाला पा। लेकिन जो लोग गूढ़ और आध्यात्मिक जगत में गहराई से प्रवेश करते हैं वे स्पिरिट मैमोन को केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में पाते हैं, एक ऐसी नरकीय सत्ता जो धन और समृद्धि के मार्गों का संचालन करती है। आज हम स्पिरिट मैमोन की रहस्यमय उत्पत्ति का अनावरण करेंगे, यह समझेंगे कि कैसे यह एक अवधारणा से विकसित होकर एक वास्तविक आध्यात्मिक सत्ता बन गया और धन संपत्ति तथा गूढ़ विद्या के बीच जटिल संबंधों को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर अभी इसी समय घाट बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में हारे के सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट्स और सब्सक्राइब करने वालों की खाटू बाबा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैमोन शब्द की व्युत्पत्ति अरामाइक भाषा के शब्द मामोना से हुई है जिसका अर्थ है धन या लाभ। यह पहली बार नैतिक संदर्भ में ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट में प्रकट होता है, विशेष रूप से मत्ती 6:24 में, जहां यीशु कहते हैं कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम ईश्वर और मामोन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह उद्धरण मैमोन को आध्यात्मिक भक्ति के प्रतिपक्ष के रूप में प्रस्तुत करता है, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो व्यक्ति की आत्मा पर अधिकार चाहती। प्रारंभिक धर्मशास्त्रियों विशेष रूप से सेंट सिप्रियन और सेंट जेरोम ने मामोन को एक भ्रष्ट दानव के रूप में स्थापित किया, एक ऐसा अस्तित्व जो मनुष्य के मन को लालच और लालसा में जकड़ने की क्षमता रखता है। समय के साथ मामोन की छवि और भयावह बनती गई, एक विचार से विकसित होकर एक निश्चित दानवीय सत्ता बन गई जिसे ईसाई नरक के अधिपति के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन क्या मैमोन वास्तव में केवल एक दानव है या इसकी जड़ें कहीं अधिक पुरानी और गहरी है? इसके मूल को खोजते हुए हम पाते हैं कि कई प्राचीन संस्कृतियों ने धन और समृद्धि को दिव्य या अलौकिक शक्तियों में मूर्त रूप दिया। प्राचीन सीरियाई, बेबीलोनियाई और कनानी सभ्यताओं में संपत्ति और व्यापार से जुड़े देवताओं की पूजा की जाती थी जिन्हें कभी वरदायक तो कभी प्रलोभनकारी माना जाता था। यूनानी सभ्यता में प्लूटस नामक धन के देवता की पूजा की जाती थी जिसे अक्सर एक कॉर्नुकोपिया संपत्ति से भरा पात्र धारण किए हुए दिखाया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी प्लूटस को आंखों पर पट्टी बांधे दिखाया जाता था जो यह दर्शाता था कि धन का वितरण अंधाधुंध होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दांते अलीगियरी की प्रसिद्ध रचना इन्फर्नो मामो और प्लूटस को और अधिक गहराई से जोड़ती है, जहां प्लूटस को एक भयंकर राक्षसी रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है जो नरक के चौथे चक्र में उन आत्माओं पर शासन करता है जिन्होंने लालच में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। ये भेड़िए जैसे भयावह प्राणी के रूप में प्रकट होता है, एक छवि जो बाद की मध्ययुगीन दानव कथाओं में भी बार बार दोहराई जाती है। जबकि पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं मामोन को केवल भ्रष्टाचार का प्रतीक मानती है, गूढ़ परंपराएं इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखती है। बाएं हाथ के मार्ग और आधुनिक दान विद्या में मामोन को केवल लालच का प्रलोभन देने वाला नहीं बल्कि आर्थिक सफलता, व्यापारिक कुशलता और वित्तीय रणनीति का अधिपति माना जाता है। कुछ ग्रंथों और गूढ़ परंपराओं में मामोन को नरक का राजकुमार कहा गया है जो भौतिक समृद्धि, व्यापारिक निर्णयों और आर्थिक स्थिरता पर शासन करता है। वे लोग जो मामोन की साधना करते हैं उनके अनुसार वह एक प्रभावशाली व्यापारी की तरह व्यवहार करता है, आकर्षक, चतुर लेकिन अत्यधिक अनुभवी। लेकिन यह आकर्षण क्यों बना रहता है? उत्तर केवल धर्म में नहीं बल्कि मनोविज्ञान में भी है। धन केवल भौतिक समृद्धि नहीं है, यह शक्ति, सामाजिक स्थिति और मानसिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यह मूल प्रवृत्तियों को उत्तेजित करता है और अक्सर विवेक को दरकिनार कर महत्वाकांक्षा को प्रज्वलित करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह संघर्ष हिंदू दर्शन में भी परिलक्षित होता है। अर्थ, जो 4 पुरुषार्थों में से एक है, धन की आवश्यक भूमिका को स्वीकार करता है लेकिन इसे धर्म के साथ संतुलित करने की आवश्यकता बताता है। मामोन केवल लालच का दानव नहीं है, वह भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के बीच का संघर्ष है। उसे बुलाना या उससे दूर रहना एक व्यक्तिगत निर्णय है लेकिन उसे समझना आवश्यक है। धन शक्ति है और इसकी पूजा या निंदा से अधिक महत्वपूर्ण है
इसका संतुलित प्रयोग, क्या आप मामोन की सेवा करेंगे या उसे नियंत्रित करेंगे, निर्णय आपका है। तो प्रश्न यह है, क्या आप मैमन से ढेर सारा पैसा पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको मैमन से पैसे पाने की प्रक्रिया सिखाऊं? तो अभी कमेंट करके मुझे बताएं, मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा। विशेष सूचना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शक्तिशाली मंत्र और साधनाएं देते हैं जिनकी वीडियो हम यूट्यूब पर नहीं बनाते। अगर आप भी वो सभी साधनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक विवरण में दिया गया है। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।